सो वेलकम बैक टू कॉलेज इनसाइडर फ्रेंड्स। मेरा नाम रणवीर है और आज की इस वीडियो में हम आईआईटी लखनऊ का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे वहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी है, इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज है और प्लेसमेंट का क्या सीन है और बच्चे कैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रियांशु चौधरी। तो प्रियांशु, आप अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देना और बता देना कि आप कहाँ से हो और क्या कर रहे हो अभी। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु चौधरी। और मैं एक फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ आईआईटी लखनऊ में। और मैं एक डे स्कॉलर हूँ। मैं यहीं लखनऊ में ही रहता हूँ। और मेरा ये फाइनल ईयर चल रहा है। और मेरी रैंक जेई मेंस में 96 परसेंटाइल थी। और रैंक थी मेरी 43,000। और इसी के कारण मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिली। और जो कि मेरे घर के पास भी है, 3 किलोमीटर जस्ट फ्रॉम माई होम। तो मैंने ये यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ली। एंड मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करता हूँ। तो थैंक यू प्रियांशु। और इसके साथ ही आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला सवाल होगा, आपके पास 43,000 अप्रोक्स 96 परसेंटाइल पे आपके पास और बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस होंगे, एनआईटीज के भी ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो आपने ये कॉलेज क्यों चूज किया? क्या घर के पास होने का एक एडवांटेज था इसलिए, या कोई और रीजन था? और कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शंस थे आपके पास उस टाइम? ये तो सेकंड ऑप्शन था कि ये मेरे घर के पास है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी यही थी कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाऊं और मैं रियल वर्ल्ड स्किल्स गेन करूं। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो जब मैंने प्लेसमेंट्स देखा, यहाँ पर ऑन कैंपस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon और कुछ यूएस की कंपनीज भी आती हैं। और जो कि मेरे घर के पास भी है, तो ये तो सेकंड ऑप्शन था। पर यहाँ के प्रोफेसर्स, यहाँ की अ, अ, जो कॉलेज लाइफ होती है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर बिल्कुल नहीं है। तो ये सब मैंने देखकर यहाँ पे आईआईटी लखनऊ लिया। और इसके जो ऑल्टरनेटिव्स थे, जो कि मेरे वो विश लिस्ट में थे, जो कॉलेजेस जो कि मुझे मिल भी रहे थे, वो ट्रिपल आईटी भागलपुर था, ट्रिपल आईटी ऊना था, और जो कि मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच ही चाहिए थी। इसलिए मैंने ये सब कॉलेजेस फिल किए। अदरवाइज अगर मैं सिविल ब्रांचेस को चूज करता तो मुझे एमएनआईटी इलाहाबाद जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं एनआईटीज, उसमें मिल रहा था। पर मुझे सीएसई ही चाहिए थी, इस वजह से मैंने जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा वो आईआईटी लखनऊ लगा। तो मैंने इसे ही चूज किया। सो इसके बाद चलते हैं कि आईआईटी लखनऊ को ज्वाइनिंग करने का क्या प्रोसेस होता है और कौन सी काउंसलिंग के थ्रू होता है क्या? और इसके अलावा एक और सवाल है कि क्या जो जेई की रैंक होती है उसके अलावा भी कोई और ट्वेल्थ की रैंक भी एक्सेप्ट होती है क्या वहाँ पे? तो इसमें ट्वेल्थ की परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं। इसमें बस आपको जेई मेंस का एग्जाम देना होता है, और उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको अराउंड 96 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। अराउंड इफ आई से अबाउट रैंक, देन इट्स इन बिटवीन 35 to 40,000 आपको रैंक लानी होगी। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं सो थोड़ा सा एडवांटेज और मिल जाएगा, और एस सी एस टी को थोड़ा सा एडवांटेज और मिल जाएगा। और इसमें जैसे ही हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे, एकेटीयू की काउंसलिंग अलग से होती है, हमें वो काउंसलिंग करवाना होगा। और जब हम लोग काउंसलिंग करवा लेंगे, उसमें हम लोगों को अपनी ब्रांचेस प्रेफर्ड भी फिल करनी होंगी। और फिर हम लोग को जब लास्ट अलॉट हो जाएगा, फिर एक स्पॉट राउंड भी होगा। हम लोग, वो हमारा अपना ऑप्शन है कि हम लोग उसमें बैठना चाहते हैं कि नहीं। फिर स्पॉट राउंड के बाद फिर एक हम लोग को डेट मिलेगी, जिस टाइम पे हम लोग को एडमिशन के लिए कॉलेज में वहाँ पर ऑन कैंपस प्रेजेंट होना है। और वहाँ पर हम लोगों को एप्लीकेशन और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी होंगी। और फिर हम लोगों को ब्रांच अलॉटमेंट कंफर्म हो जाएगा, और हम लोग फिर जो उनके जो टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ओके। सो इसके बाद अगला सवाल है कि इस जो ये एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो क्या वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिजर्वेशन है? और रिजर्वेशन है तो कितना रिजर्वेशन है वहाँ पे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये यूपी स्टेट का टॉप 6 गवर्नमेंट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। और इसमें रिजर्वेशन कोई नहीं होती। इसमें सिर्फ जेई मेंस की रैंक के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर
प्ले यहाँ पर हमें कॉलेज मिलता है और ब्रांचेस मिलती हैं। इसमें रिजर्वेशन सिर्फ हमारी कास्ट रिजर्वेशन ही होती है जो नॉर्मल होती है, और जो फीमेल रिजर्वेशन होती है उस उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। पर मेनली यहाँ पर सिर्फ हमें हमारे जेई मेंस की रैंक पे ही ये कॉलेज अलॉट होता है और ब्रांचेस अलॉट होती हैं। सो इसके बाद मैं पूछ रहा था कि आप वहाँ पे कोई स्टेट का रिजर्वेशन है, जैसे यूपी के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, ऐसा कुछ कोटा है? यूपी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा इसमें रिजर्वेशन मिलता है। पर हमारे कॉलेजेस में मैंने नोटिस किया है कि अदर स्टेट्स के भी कुछ लोग हैं, जैसे जम्मू के, वेस्ट बंगाल के और महाराष्ट्र के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, पर उनका जो परसेंटेज है वो अराउंड जस्ट 1% है। और 99% ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ वो यूपी के ही हैं। सो आई थिंक इट्स रिजर्वेशन होता है। सो इसके बाद चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो आपके कॉलेज में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू, कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं, और कितने हॉस्टल्स हैं, कितने कहाँ पे क्लासेस लगती है, और हॉस्टल से क्लासेस की दूरी कितनी होती है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स की क्या क्या फैसिलिटीज है वहाँ पे? तो सबसे पहले जब आप कॉलेज में एंटर करेंगे तो सबसे पहले चौराहा पड़ेगा जिसको हम सब ने नाम रखा है टाइगर। और टाइगर चौराहे की लेफ्ट साइड एक कैंटीन है, और टाइगर चौराहे के जस्ट सामने हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पर हमारी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि डीन, और वहीं पर लाइब्रेरी भी है। और हम जब राइट साइड जाएंगे उस चौराहे से तो वहाँ पर हमारे हॉस्टल्स हैं और हमारी क्लासेस वहाँ पे लगती हैं। सो हर एक ईयर के लिए, हर एक ईयर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हॉस्टल है। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, फोर्थ का अलग। और बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल भी जस्ट अपोजिट है, जस्ट लाइक डिफरेंट एजेस ऑफ द कॉलेज कैंपस। एंड जो हमारे स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक कॉलेज के पीछे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और जो कि अराउंड काफी सालों से बन रहा है और बहुत अच्छा बन रहा है। उसमें हम लोग को हर तरीके की इंडोर गेम्स खेलने हैं या फिर आउटडोर गेम्स खेलने हैं, हर तरीके की वहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहाँ पे बास्केटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, टेनिस खेलना है, सब हम लोग वहाँ पर खेल सकते हैं। और एक वहाँ पर ग्राउंड भी है, वहाँ पे दो तीन ग्राउंड है अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो हमें जो स्पोर्ट्स पसंद है हम लोग उस पार्टिकुलर ग्राउंड में जाके खेल सकते हैं। और कभी कभी वो ग्राउंड हमारे फेस्ट के लिए भी यूज होता है। जब हम लोग को फर्स्ट फेस्ट करना होता है या कोई पार्टी करनी होती है तो वहाँ पर हम लोग उस ग्राउंड को यूज भी कर सकते हैं। और हॉस्टल से जो क्लासेस की दूरी है जस्ट 1 मिनट वॉक पे है। एंड कैंटीन एक ही है अभी तो हमारे कॉलेज में, पहले पुराने टाइम पे ज्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ी कम हो गई, एक ही हो गई है। पर हाँ, और पर जैसे कि मैंने कहा ये लखनऊ है तो लखनऊ का खाना तो आप सब जानते हैं, तो कैंटीन की आई थिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बाहर जाके ही ट्राई कर सकते हैं। एंड ऑडिटोरियम एक है, बड़ा सा अच्छा सा ऑडिटोरियम है, वहाँ पर कभी कभी गेस्ट आते हैं तो उनको भी अटेंड करने को मिलता है। सो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मेरे कॉलेज की लगती है वो यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ पर बहुत अच्छा शांत एनवायरनमेंट है, कोई परेशानी वाली बात कुछ नहीं होती है। बहुत शांत और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत है। तो आप लखनऊ की बात कर रहे थे और लजीज खाने की बात हो रही थी, तो जी। आप बताओगे कि कैंपस के बाहर क्या क्या खाने के ऑप्शंस होते हैं और कितने दूर में है खाने के ऑप्शंस, और लखनऊ में स्पेशली अगर कोई बाहर का बच्चा जा रहा है तो उसके लिए क्या खाने के ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे? कॉलेज के जस्ट पास ही एक चौराहा है, जस्ट 2 मिनट्स वॉक पे एक चौराहा है जिसे हम लोग लखनऊ वाले इंजीनियरिंग चौराहा नाम से कहते हैं। और हाँ, ये जो आईआईटी लखनऊ है इसे इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं हमारी लखनवी भाषा में, और इसीलिए वहाँ के चौराहे का नाम इंजीनियरिंग चौराहा पड़ गया है। और उसी इंजीनियरिंग चौराहे पे ही बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं जो कि मोस्टली लोग जाते हैं वहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप चौराहे पे और भी खाइए, नो प्रॉब्लम, वहाँ का भी अच्छा है खाना। पर आप जैसे कि आप लखनऊ में आप हैं तो आप कुछ अपने रिसर्च करिए
आप यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, आप वो देखिए लखनऊ में कौन कौन सी अच्छी जगह हैं। कुछ पर्सनली जो मैं अच्छी जगह जानता हूँ, आप टैक्सी लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली लखनऊ में तो नॉन वेज बहुत अच्छा मिलता ही है। आप कहीं पर भी जा सकते हैं खाने के लिए, टुंडी कबाबी हजरतगंज साइड कहीं पर भी जा सकते हैं। वेजिटेरियन में भी आप हजरतगंज में बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने की जगह हैं, जो कि आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। और डेजर्ट्स में भी बहुत अच्छी अच्छी हजरतगंज अमीनाबाद में है कुल्फी की दुकानें। यहाँ पर बहुत, लखनऊ बेसिकली खाने के लिए बहुत मशहूर है। और यहाँ पर घूमने की जगह है, सिटी ऑफ नवाब्स इसे कहते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप शहर भी घूमिए, रादर देन जस्ट एक कैंपस एरिया में ही आप रिजर्व रहिए, आप टैक्सी लेके जाइए और हर चीज़ का एक्सपीरियंस करिए। सो दिस वाज ऑल। सो इसके बाद बात करें क्या खाने के ऑप्शंस कैंपस के अंदर क्या क्या है, अपार्ट फ्रॉम कैंटीन और कैंटीन, अपार्ट फ्रॉम मेस खाने के क्या ऑप्शंस है हॉस्टल्स के बाहर कैंपस के अंदर। तो हॉस्टल्स के बाहर एंड कैंपस के अंदर, सो कैंटीन्स हैं। हमारी एक कैंटीन है, वहाँ पर हमें नॉर्मल स्मूदी और जूस और जो हमारी जो ड्रिंक्स होती हैं, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो मिल जाती हैं। और खाने में हमें वहाँ पर कैंटीन में मैगी मिल जाती है, पराठे मिल जाते हैं, जो कि अनफ रहता है। एक मील एक मिल सकता है हमें वहाँ पर। और बाकी मेस में प्रॉपर मेस होती है, तो मेस में भी आप खा सकते हैं, और खाने का इशू कुछ है नहीं यहाँ पर। इसके अलावा क्या इंस्टामार्ट और ये जो क्विक डिलीवरी वाले ऑप्शंस हैं आपके सिटीज में और हॉस्टल्स के अंदर अलाउड होते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हर तरीके की फूड डिलीवरी एप्स और हर तरीके की सब एप्स काम करती हैं। पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि नाइट टाइम में 8 बजे के बाद ये अलाउड नहीं होते हैं हॉस्टल्स तक आने में। डे टाइम में हॉस्टल्स तक आ जाएंगे, पर नाइट टाइम में आपको कॉलेज के गेट पर जाना पड़ेगा। कॉलेज के गेट तक आप उनको वहाँ पे ड्रॉप लोकेशन आप सेट कर दीजिए, और आप कॉलेज गेट तक चले जाइए, वहाँ से आप गेट के थ्रू अपना पार्सल पिकअप कर सकते हैं नाइट टाइम में। सो इसके बाद चलते हैं मेस फूड की तरफ। आप बता चुके हो कि हॉस्टल्स में आप नहीं रहते हो, तो अपने दोस्तों या जो भी हॉस्टल्स में रहते हो उन बंदों से जो फीडबैक मिला है, तो हॉस्टल्स का खाना कैसा है और क्या क्या मेन्यू रहता है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो उसके बारे में तो। हाँ, तो हॉस्टल्स यहाँ पर मैं आई वुड रेट अराउंड 8 आउट ऑफ 10 मैं रेट करूँगा। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ओनली वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा, और 6 डेज पर वीक हमारा मेस ओपन रहता है। और संडे को एक कल्चर एक बनाया गया है कॉलेज में कि आप बाहर एंजॉय करिए, लखनऊ के कुछ फूड्स एंजॉय करिए, इसलिए संडे को मेस क्लोज रहती है। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वहाँ पर हमें मेस में हफ्ते में एक बार अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन वेडनेसडे को नॉनवेज भी मेस में सर्व होता है। सो खाना अच्छा है, 8 आउट ऑफ 10 मैं रेट करूंगा मेस को। और इसके बाद बात करें, आप बोल रहे थे कि रात का टाइम हो जाता है तो एंट्री नहीं होती है फूड की, तो क्या कैंपस के अंदर रात में 10 से 11 बजे कैंटीन वगैरह ओपन होते हैं या चाय की दुकानें या कुछ ऐसा। हमारे यहाँ पर नाइट की अगर मैं फैसिलिटी बताऊं खाने की, तो एक कैंटीन जो मैंने बताया, एक ही कैंटीन है फिलहाल तो कॉलेज में। सो वहाँ पर नाइट के टाइम पे अराउंड आफ्टर 10 तो वो क्लोज हो जाती है, पर बिफोर 10 वहाँ पर चाय पराठे मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और स्मूदीज वगैरह अवेलेबल हैं। पर अगर आपको नहीं खाना है और आपने मेस भी मिस कर दिया है, रात की डिनर आपने मिस कर दिया है, सो आप स्विगी जोमेटो ऑर्डर कर सकते हैं 8 बजे के पहले। 8 बजे के बाद कॉलेज का गेट बंद हो जाता है, इस वजह से जो डिलीवरी पार्टनर्स है वो अलाउड होते नहीं है। इसलिए आपको कॉलेज के गेट तक जाना पड़ेगा, और वहां पे कॉलेज के गेट के थ्रू या फिर गार्ड से बात करके गेट ओपन करवा के, अदरवाइज गेट के थ्रू भी आप लोग डिलीवरी पार्सल आप रिसीव कर सकते हैं। एंड डे टाइम में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके हॉस्टल आपके आपके हॉस्टल रूम तक भी वो आ जाएंगे डिलीवरी पार्टनर्स। सो हाँ, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको नाइट में भी अलाउड है कॉलेज के
बाहर जाना फर्स्ट ईयर में अलाउड नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं फ्रेशर्स होते हैं और वो नए होते हैं, इसलिए उनकी थोड़ी सी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए उनकी तो थोड़ा सा केयर करना पड़ता है उनका, इसलिए खासकर गर्ल्स। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को तो 8 बजे के बाद अलाउड ही नहीं है, पर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अलाउड है। और गर्ल्स के लिए भी सेम चीज़ है कि सेकेंड ईयर के बाद अलाउड है? हाँ, गर्ल्स के लिए भी सेम चीज़ें अलाउड है, पर इन रेयर केस कभी 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 कुछ ऐसा इशू हो गया है सिटी में, या फिर कभी कॉलेज में कुछ ऐसा इशू हो गया, सो वहाँ पर एक उनकी जो गार्ड होती हैं वो उनके साथ चौराहे तक जाती हैं, पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए। सो इसके बाद क्या हॉस्टल्स में भी कोई एंट्री और एग्जिट का रेस्ट्रिक्शन है, या फिर हॉस्टल में रात के अंदर कैंपस के अंदर कहीं कहीं भी और कभी भी घूम सकते हो, ऐसा कुछ है? फर्स्ट ईयर्स में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है हमारे यहाँ पर, कि जो हॉस्टल्स हैं उसमें एंट्री अलाउड नहीं है, डे स्कॉलर्स की भी एंट्री अलाउड नहीं होती है नाइट टाइम में। इसलिए वहाँ पर रजिस्टर में हमें एंट्री और एग्जिट फिल करना होता है, और रात को अलाउ भी नहीं करते हैं 8 बजे के बाद फर्स्ट ईयर्स को। पर सेकेंड ईयर्स ऑनवर्ड उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि वो लोग कहीं पर भी जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना कैंपस। सो उनके लिए रेस्ट्रिक्शन, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम फ्री होता है, पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम होती हैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। और इसके बाद चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि है एकेडमिक्स। तो सबसे पहले चलते हैं एकेडमिक में प्रोफेसर की तरफ। तो आपके कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह कैसे हैं, और कितना रेट करना चाहोगे अगर रेट करने की बारी आ गई आपको, और कहाँ से पीएचडी वगैरह कर रखी है उन्होंने? सो प्रोफेसर्स हमारे यहाँ पे जो भी हैं उन्होंने आईआईटीज या फिर एनआईटी से ही पीएचडी कर रखी है, और सारे प्रोफेसर्स ऐसे ही हैं जिन्होंने आईआईटीज और एनआईटी से ही पीएचडी कर रखी है। और जो मैं अगर मैं उन्हें रेट करूं, सो मैं उन्हें 9.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं। इवन अगर आपको कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे स्टार्टअप को, और इम्प्रूव करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे उसे बिल्ड करने में। एंड आपको अगर मास्टर्स करना है, सो तो आपको हेल्प करेंगे। आपको अगर अब्रॉड जाकर आपको मास्टर्स करना है, सो वो उसमें आपको रिफर भी कर सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है एकेडमिक्स में। और वो हर तरीके से जो पॉसिबल वे है वो आपको सपोर्ट करेंगे, और बहुत टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को वो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में ही बस बता के हमें हटा दें, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं स्टूडेंट्स को। एंड 0.5 मैंने इसलिए काटे क्योंकि थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हैं हमारे असाइनमेंट्स को लेकर के और हमारे एग्जाम्स को लेकर के। अगर हमारा अटेंडेंस उनके अकॉर्डिंग अगर थोड़ी सी लेट हो गई या हम लोग लेट हो गए, तो थोड़े वो स्ट्रिक्ट हैं, और असाइनमेंट अगर लेट जमा किए तो थोड़े से मार्क्स काट लेते हैं। इस वजह से मैंने 0.5 उन्हें इसमें कट किए, इसलिए मैंने 9.5 आउट ऑफ 10 उन्हें रेट किया। तो आपके कॉलेज में लैब वगैरह की फैसिलिटीज कैसी है? और इसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस के अलावा कोर ब्रांचेस की बात करें, अगर आपको पता हो उसके बारे में भी, तो कैसी फैसिलिटीज है? क्या मशीन्स वगैरह पुरानी हो चुकी है, या ठीक ठाक है, एवरेज सा है, या फिर थोड़ा टॉप नॉच है, कैसा है? लैब को मैं 5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, क्योंकि मशीन्स तो सच में बहुत पुरानी है, और यहाँ पर जो लैब्स हैं उनकी क्लासेस प्रॉपर चलती हैं। पर मैंने जैसे कहा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच बहुत चिल ब्रांच है, इसमें अटेंडेंस का इशू इतना नहीं है। पर जो बाकी ब्रांचेस हैं उसमें बहुत अटेंडेंस का इशू रहता है। सो जो लैब्स हैं उनको भी हमें अटेंड करना होता है, वो थोड़ी सी मशीन्स पुरानी होती हैं, पर हाँ वो वर्किंग कंडीशन में होती हैं। एंड स्पेशली अगर कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं, तो वहाँ की जो लैब्स हैं वहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड वो थोड़े से पुराने हैं, जो कि प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है चलने में, चलाने में, यूज करने में। पर हाँ वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं। दैट्स इट। सो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं, जो कि होता है प्लेसमेंट किसी कॉलेज का। तो आपके कॉलेज में क्या मीडियन, क्या प्लेसमेंट है आपके कॉलेज का, एवरेज क्या है, और हाईएस्ट कितना गया था आपके पिछले बैच में?
और इसके अलावा आपको अगर पता हो कि बाकी ब्रांचेस में क्या प्लेसमेंट के सिनारियोज रहते हैं, तो वो आप भी बता सकते हो। तो प्लेसमेंट का यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है कि जो यहाँ पर बिलो एवरेज स्टूडेंट अगर कोई होगा तो उसका प्लेसमेंट नहीं होगा। और अगर प्लेसमेंट किसी को चाहिए तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट पैकेज के बारे में बताऊं तो वो 5 LPA है। और हाईएस्ट जो है वो आप ऑफ कैंपस आप जितना भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करके क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज में हमारे सीनियर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में 50+ LPA का पैकेज क्रैक करते हैं। और ऑन कैंपस जो हमारे यहाँ मैक्सिमम इस साल आई थी, वो 1 करोड़ का भी पैकेज लेके आई थी। यूएसए की एक कंपनी थी, और वो 1 CR का लाई थी। पर बस वही बात है कि वो एक स्टूडेंट्स को ही लेके जाएगी, एक या दो स्टूडेंट को लेके जाएगी। और सो जो हाईएस्ट, जो हाई पैकेज वाले जो कंपनीज आती हैं, वो एक या दो स्टूडेंट्स को ही लेके जाती हैं। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा उन पैकेजेस को क्रैक करने के लिए। और जो हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए और प्लेसमेंट के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऑन कैंपस भी आना स्टार्ट कर चुकी हैं पिछले कुछ सालों से। और वो अराउंड 50 LPA का पैकेज प्रोवाइड कराती हैं। पर वो एक या दो स्टूडेंट्स को ही मैक्सिमम हायर करती हैं, इसलिए आपको उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आना पड़ेगा। एंड जो एवरेज जो कंपनीज आती हैं वो 5 LPA, 6 LPA, 7 LPA, इससे ज्यादा का पैकेज नहीं देती हैं। एंड इवन आई वुड से कि जो 8, 9 और 10 LPA की भी कंपनीज होती है वो मैक्सिमम 4 लोगों को ही लेके जाती हैं। सीएस, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज कॉलेजेस में आती हैं और मास हायरिंग करती हैं। सो इसमें हम लोगों को एक गुड स्टार्ट मिल जाता है कंपनीज में, फिर हम लोग बाद में स्विच हो जाते हैं। पर मैं, अगर कोई यहाँ पर प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टूडेंट आ रहा है तो मैं उससे बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एटलीस्ट जैसे आपने जेई मेंस के लिए पढ़ाई करी है इस कॉलेज में आने के लिए, वैसे ही आपको प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तभी आप 12+ LPA कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि जीटा एक कंपनी हमारे कॉलेज में हर साल आती है, और वो 14 LPA का पैकेज देती है। पर वो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को ही लेके जाती है। सो आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी। एंड अगर आप बिलो एवरेज हैं या फिर आपने पढ़ाई में केयरलेसनेस दिखा दी, सो आपका प्लेसमेंट नहीं भी हो सकता है, या फिर होगा भी तो 3 LPA, 4 LPA, या मैक्स टू मैक्स 5 LPA पे ही होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इस कॉलेज में। ये मैंने आपको प्लेसमेंट्स के पैकेजेस के बारे में बता दिया, कौन सी कंपनीज आती हैं, कितना पैकेज देती हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं ऑफ कैंपस के बारे में, तो यहाँ पर जो कॉलेज है ये सबसे अच्छा जो मैं मानता हूँ, और जो हमारे सीनियर्स भी हमें बताते हैं कि इस कॉलेज में टाइम बहुत देते हैं सब स्टूडेंट्स को। यहाँ पर एकेडमिक्स जो है वो उतना टाइम हम लोग का नहीं लेती है। हमारे एग्जाम्स एक हफ्ते पढ़ के क्लियर हो जाते हैं। एंड यहाँ पर जो कॉलेज की जो फॉर्मेलिटीज है वो भी बहुत इजीली हो जाती हैं। तो हमारे पास आई वुड से कि जो 4 साल हमारे पास है, हमारे पास पूरे के पूरे 4 साल हैं यहाँ पर। आई वुड से कि आप पूरे 4 साल आपके पास है, आप ऑफ कैंपस भी क्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो जो रिकॉर्ड जो डेटा है यहाँ का, यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स कंपनीज क्रैक करते हैं, प्लेसमेंट क्रैक करते हैं, वो ऑफ कैंपस ही क्रैक करते हैं। जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में गए हैं, उन्होंने सब अपने दम पर ही ऑफ कैंपस क्रैक किया है। ये कंपनीज उनके टाइम पे ऑन कैंपस नहीं आई थी, अब उनकी वजह से अब ऑन कैंपस आने लगी हैं। सो यहाँ पर टाइम बहुत, सबसे जो यहाँ पे जो बेनिफिट है, सबसे जो एडवांटेज है यहाँ पर टाइम का है। आपके पास 365x4 टाइम है आपके पास। आप पूरे टाइम को यूटिलाइज करिए। आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहें वो करिए, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा, प्लेसमेंट की करना चाहते हैं तो मैं बस यही कहूंगा ऑन कैंपस पे थोड़ा डिपेंड ना हो कि आप ऑफ कैंपस पर होइए, क्योंकि टाइम बहुत है। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अराउंड, जैसे जो जो रिक्वायर्ड जो प्रिपरेशन स्किल्स होती हैं, डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट, आप अच्छे से करते हैं, तो आप इजिली 10+ LPA क्रैक कर सकते हैं। और एक लक फैक्टर भी होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स। के बाद बात करें कि परसेंटेज प्लेसमेंट कितना रहता है आपके कॉलेज का।
ऑन कैंपस ही मान ले, अगर आपको पता हो ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस मिला के, तो वो भी बता सकते हो, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और कितने प्लेस्ड हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज हर ब्रांच में 100 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें से अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डेटा बताऊं तो 2026 में अराउंड आई वुड से 40% स्टूडेंट्स ही प्लेस हुए हैं ऑन कैंपस, एंड रेस्ट ऑफ द 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो मास्टर्स के लिए जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर वो ऑफ कैंपस क्रैक करते हैं। सो यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो, इसलिए 40% यहाँ पे डेटा है, प्लेसमेंट परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो है वो गेट की प्रिपरेशन या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए ही लोग परस्यू करते हैं। और जो मास हायरिंग कंपनीज होती हैं जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस, वो पहले तो आती थी और आउट ऑफ 100 वो 100 स्टूडेंट्स को लेके चली जाती थी। आई मीन कि सीएससी की यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं, तो अगर मैं मुझे डेटा याद है अच्छे से कि पिछले साल जब टीसीएस आई थी, तो उसमें जो स्टूडेंट्स बैठे थे अराउंड 3 ब्रांचेस के मिला के अराउंड 300 स्टूडेंट्स बैठे थे। तो टीसीएस अराउंड 150 स्टूडेंट्स को लेके गई थी। पर धीरे धीरे जैसे कि एआई और कुछ कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, इस वजह से 2025 एंड 2026 में ये 150 से ड्रॉप होके 60 हो चुका है। सो मास हायरिंग कंपनीज भी अब प्लेसमेंट थोड़ा सा कम कर रही हैं, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। और आपको आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अगर आपको प्लेसमेंट क्रैक करना है। आपके कॉलेज में क्या कोई कंपलसरी इंटर्नशिप होती है? और इसके अलावा बात करें, कंपलसरी के अलावा कॉलेज का कितना सपोर्ट होता है इंटर्नशिप को लेकर? तो हमारे कॉलेज में कंपलसरी इंटर्नशिप ऐसी कुछ नहीं है, पर जो फोर्थ ईयर में लाइक 7 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है इंटर्नशिप या फिर मिनी प्रोजेक्ट का। सो उसमें आपको या तो एक इंटर्नशिप शो करनी होती है या फिर एक मिनी प्रोजेक्ट शो करना होता है। सो जिनकी इंटर्नशिप नहीं लगी होती है, तो वो लोग एक मिनी प्रोजेक्ट भी बिल्ड करके शो कर देते हैं एकेडमिक्स के लिए। सो इंटर्नशिप के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। एंड कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं करते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर के और इंटर्नशिप्स को लेकर के। पर हाँ, हमारे कॉलेज में जो अ, कुछ कोडिंग क्लब्स हैं, तो वो सीनियर्स ही कोडिंग क्लब्स हैंडल करते हैं। तो वो बहुत अच्छे से हम लोग को गाइड करते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं कॉलेज आवर्स के बाद। और मोस्टली अगर आप आईटी लखनऊ में जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्लीज कोडिंग क्लब को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो मेरा डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी कोडिंग क्लब ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं और अच्छी कंपनीज में प्लेस होते हैं। क्योंकि मेरे कॉलेज में जितने लोग भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में ऑफ कैंपस क्रैक करते हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर जो सीनियर्स थे जिन्होंने क्रैक किया था, उन्होंने कोडिंग क्लब, फ्रैक्टल नाम का कोडिंग क्लब है हमारे यहाँ, उन्होंने उसको ज्वाइन किया था। और फिर वही लाइक फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स होते हैं वो, और फिर जब वो लोग कॉलेज से साइन ऑफ हो रहे होते हैं तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को वो लोग हैंडल करने के लिए दे देते हैं, तो वो वापस से जूनियर्स को पढ़ाते हैं। सो कोडिंग क्लब हैं वो सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। पर कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं और जो इंस्टीट्यूशन है वो सपोर्ट नहीं करता है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए। के बाद आप क्लब की बात कर रहे थे, तो इसके बाद बात करें कि आपके कॉलेज में कौन कौन से सोशल क्लब भी हैं, और जैसे डांस हो गया, ड्रामा हो गया, और वो कितने एक्टिव है? तो हमारे कॉलेज में 3 कैटेगरी के क्लब हैं, एक कल्चरल क्लब है, एक कोडिंग क्लब है, और एक स्पोर्ट्स क्लब है। जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में जाकर के ओरिएंटेशन सेशंस में सीनियर्स आते हैं हमें गाइड करने के लिए कि रादर देन पढ़ाई हम लोग क्लब्स भी ज्वाइन करें। सो जिसका इंटरेस्ट जिसमें होता है वो क्लब ज्वाइन करता है। और एक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं तो जो कल्चरल क्लब है, कल्चरल क्लब में सोशल क्लब भी आ जाते हैं और हमारे डांस और बाकी सिंगिंग क्लब्स भी आ जाते हैं। तो वो थोड़े से आई वुड से कि थोड़े से इनएक्टिव रहते हैं, क्योंकि कुछ क्योंकि जैसे कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वो थोड़े से इनएक्टिव होते हैं। पर हाँ, 100% इनएक्टिव नहीं होते हैं। वो भी जब हमारे यहाँ पे फेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे उस क्लब को फिर से एक्टिव करा जाता है और पार्टिसिपेशन के लिए लिंक आती है, सब पार्टिसिपेट भी करते हैं और परफॉर्म करते हैं ऑडिटोरियम में। और स्पोर्ट्स क्लब में हमारे यहाँ पर कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स क्लब में सब टीम बना के प्रिपेयर करते हैं, और जो टूर्नामेंट्स होते हैं कभी कभी
कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स compete करते हैं। तो वहां पर वो स्पोर्ट्स क्लब काम आता है। और जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी प्रिपेयर हो रहा है। तो अब स्पोर्ट्स क्लब को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। और प्लेसमेंट के लिए कोडिंग क्लब है हमारा, जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, जो कि अराउंड पिछले, आई वुड से, फ्रॉम 10 to 15 ईयर्स वो एक्टिव ही है। एंड वो सबसे, अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं तो आपको वो क्लब जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके बाद आप फेस्ट की बातें कर रहे थे कि फेस्ट के टाइम क्लब एक्टिव हो जाते हैं। तो आपके कॉलेज में कौन कौन से फेस्ट होते हैं, और लाइक कल्चरल या फिर कोई टेक्निकल फेस्ट, और कितने स्केल्स पे होते हैं? क्या कोई इंपॉर्टेंट सिंगर या पर्सनालिटीज वगैरह भी आते हैं क्या? हमारे यहाँ पर एक एनुअल फेस्ट होता है, और कभी कभी बीच में ब्रांच वाइज फेस्ट भी होते हैं। और कभी कभी स्टूडेंट्स की ही सब मर्जी होती है। स्टूडेंट्स अगर चाहे तो वो अपना खुद का क्लब भी बना सकते हैं और खुद का फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं सीनियर से, आप कैसे डिस्कस कर रहे हैं। आप कभी भी फेस्ट आप करवा सकते हैं। एंड आपको जस्ट अपने क्लासमेट्स की वो चाहिए होगा, एक एक्सेप्टेंस चाहिए होगा, और सीनियर्स का एक्सेप्टेंस चाहिए होगा। आप फेस्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे एक एनुअल फेस्ट होता है, और कभी कभी टेक्निकल फेस्ट होता है। एंड फेस्ट, आई वुड से कि अगर मैं फेस्ट के बारे में रेट करूं तो इट्स लाइक 6 out of 10। तो आपके कॉलेज में आपके सीनियर के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा है अभी तक, और फर्स्ट ईयर में जब आपसे कैसा इंटरेक्शन रहा था, और क्या कोई रैगिंग वगैरह का भी सीन है लखनऊ और यूपी है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई रैगिंग यहाँ पर नहीं होती है। और यहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो सच में बहुत सपोर्टिव हैं। और लाइक जो सीनियर्स हैं जो कोडिंग क्लब्स में खासकर, जो हमें गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना टाइम, प्लेसमेंट 4th ईयर में वो होते हैं, अपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, और जूनियर्स को सपोर्ट भी करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि वो सपोर्ट करते हैं। तो सीनियर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। खासकर मैं अपनी ब्रांच का बताऊं, कंप्यूटर साइंस का, तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। सीनियर्स मेजरली, बस एक प्रॉब्लम छोटी सी होती है, आपको कभी भी उनसे बात करना है तो आप एक फॉर्मल में आपको बात करना पड़ेगा। लाइक उन्हें सर एंड मैम कह के बोलना होगा, क्योंकि ये एक कल्चर है कॉलेज का कि यहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनलिज्म थोड़ा प्रमोट किया जाता है, इसलिए सर और मैम कह के ही सीनियर से इंटरेक्ट करना होता है। अदरवाइज सीनियर्स बहुत सपोर्टिव हैं। अ, आप कभी भी किसी भी टाइम पे उन्हें कुछ भी, आपको हेल्प चाहिए, प्लेसमेंट से रिलेटेड चाहिए या फिर आपको प्रोफेसर से रिलेटेड कुछ चाहिए गाइडेंस, तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और हम बहुत सपोर्टिव हैं। सो इसके बाद चलते हैं लखनऊ सिटी की तरफ। तो लखनऊ सिटी कैसा है, और उसकी कनेक्टिविटी कैसी है? और तीसरा उसी में एडेड सवाल होगा कि वहाँ का वेदर कैसा रहता है थ्रू आउट द ईयर? लखनऊ सिटी तो आप सब लोग जानते हैं, सिटी ऑफ नवाब्स है, और इट्स नोन फॉर इट्स फूड। सो यहाँ पर जो सिटी है, घूमने के लिए भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और जगहें हैं। एंड मेनली तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ का फूड जरूर ट्राई करिएगा, हर तरीके का। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन वेजिटेरियन है, दोनों तरीके के फूड अवेलेबल होते हैं यहाँ पर। एंड जो वेदर है, यहाँ का वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा रहता है। लाइक मानसून के सीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा पॉल्यूशन, लाइक यूपी साइड है तो पॉल्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। एंड लाइक ऐसी कोई इशू नहीं होता है। वेदर जो रहता है वो यहाँ का अच्छा रहता है। पर थोड़ा सा ये पॉल्यूशन, आई वुड से कि बाकी कंपैरिजन में थोड़ा सा पॉल्यूशन रहता है। तो मॉनसून सीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। एंड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो लाइक आपको नॉर्थ में कनेक्ट होना है तो इजीली यहाँ पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसके थ्रू आप नॉर्थ से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आप यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए अब लखनऊ में अब बहुत सारे हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं। एंड जैसा कि जो डेटा है, न्यूज़ आती है इंटरनेट पे, कुछ आने वाले सालों में लखनऊ एआई सिटी बनने की प्रिपरेशन हो रही है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैं पर्सनली लखनऊ में ही रहता हूँ। सो लखनऊ में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और अब जैसे कि बैंगलोर और नोएडा और गुड़गांव एक आईटी हब है,
तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग और जैसा मैं न्यूज़पेपर में देखता हूँ, यहाँ पर भी अब आईटी सिटी और आईटी हब यहाँ पर स्टेब्लिश हो रहा है। तो आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर भी एक आईटी हब सेटल होने वाला है। इसके बाद चलते हैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है तो थोड़ा फी कम रहता है, लोअर साइड रहता है। तो हॉस्टल्स का क्या फी रहता है, और हॉस्टल्स के अलावा ट्यूशन का क्या चार्जेस रहता है? सो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं है। अराउंड 90,000 पर ईयर है फीस, ट्यूशन फी है। एंड अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो हॉस्टल की अराउंड 18,000 पर ईयर है, और मेस की 40,000 पर ईयर है। सो पर आप अगर पीजी लेना चाहते हैं कॉलेज के कैंपस से 500 मीटर के रेडियस के अंदर ही बहुत सारे पीजी फ्लैट्स, बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप पीजी में भी रह सकते हैं, फ्लैट में भी रह सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको टाइमली मिल जाती है। एक यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है जिसमें आप हर साल अप्लाई करते हैं, और आपकी अराउंड, अगर आप जनरल हैं तो आपकी मोर देन 50% स्कॉलरशिप आपको रिम्बर्स हो जाती है। एंड यहाँ पर हमारे कॉलेज में, आईआईटी लखनऊ में डीएसडब्ल्यू कम्युनिटी है जो कि प्रॉपरली स्कॉलरशिप को हैंडल करती है। सो जो डीएसडब्ल्यू कम्युनिटी है उसकी वजह से आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन से लेकर के स्कॉलरशिप रिफंड तक का प्रोसेस पूरा स्मूथ हो जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्कॉलरशिप प्रोसेस से, अगर आप एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। के बाद बात करें हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है, और एक कमरे में कितने बंदे कम, मतलब एक रूम में कितने बंदे कम? हॉस्टल्स में मेनली फैसिलिटी रहती है, एक प्लेग्राउंड रहता है हॉस्टल के अंदर जिसमें आपको वॉलीबॉल या फिर आपको बैडमिंटन या फिर कुछ भी खेलना है, टेनिस खेलना है, आप खेल सकते हैं। और मेस रहता है हॉस्टल्स के अंदर। सो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो उसमें मोस्टली एक रूम में 4 स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड सेकेंड ईयर में अराउंड 3 स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं एक रूम में। एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर सिंगल रूम आपको मिलता है आपको रहने के लिए। इसके बाद बात करें, आप हॉस्टल्स को रेट कितना करना चाहोगे? आप हॉस्टल्स के अंदर गए होगे, राइट? यस, एब्सोल्युटली, मैं हॉस्टल्स को रेट करना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। एंड स्पेशली थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर हॉस्टल्स जिसमें हम लोगों को एक अपना पर्सनल रूम मिलता है। सो वो आई वुड से 8.5 आउट ऑफ 10। एंड सो हॉस्टल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे हैं। वाईफाई की फैसिलिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, अच्छे से मिल जाता है, पर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। आप एप्लीकेशन आप लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। एंड इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, सो आप, इट्स नॉट अ प्राइवेट कॉलेज, तो आप समझ ही सकते हैं एक डिफरेंस गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। सो कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं। सो आप वाईफाई की फैसिलिटी की बात कर रहे थे, तो क्या फोन का नेटवर्क पूरे कॉलेज में अच्छे से रहता है? और अगर किसी को वाईफाई की दिक्कत हो रही है तो क्या अपने फोन के नेटवर्क के थ्रू वाईफाई कनेक्ट, मतलब हॉटस्पॉट या किसी और मीडियम के थ्रू कनेक्ट कर पाता है सही से? हाँ जी, हॉट नेट मोबाइल नेटवर्क तो ऑलवेज पूरे कैंपस में रहता है। और अब 2026 में मैंने मेल पर पढ़ा था कि अब कॉलेज अपना खुद का वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लोग फ्री में उसको यूज कर सकते हैं एनी कॉर्नर ऑफ द कैंपस। एंड हॉटस्पॉट भी हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड इवन आपको आपके रूम में एक लैन केबल आती है। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में जो पर्सनल रूम होता है उसमें एक लैन केबल आती है जिसमें आप डायरेक्टली आप एक इथरनेट कनेक्टर से RJ45 कनेक्टर को आप खरीद कर आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। पर कभी कभी वो नहीं वर्क करता है तो आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है अपने वार्डन को, और वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है। सो वाईफाई और नेटवर्क का इशू इज नॉट देयर। इसके बाद बात करते हैं कि कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या रहता है, और क्या एग्जाम्स के टाइम में ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम बढ़ाया जाता है, और क्या इसके अलावा भी कोई रीडिंग स्पेस है हॉस्टल में भी, हॉस्टल्स के अंदर या फिर कहीं और? सो लाइब्रेरी का टाइम मोस्टली सुबह अराउंड 6 AM से रात के 11 PM तक रहता है। और एग्जाम टाइमिंग्स में उस टाइम को 12 PM तक कर देते हैं। एंड पढ़ाई करने के लिए ऑलवेज मैंने तो नोटिस करा है कि सब अपने हॉस्टल्स में रहकर ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं या फिर जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन होती है वो
किसी को कुछ आ रहा होता है, किसी को कोई चैप्टर कोई टॉपिक समझ में आ रहा है, तो सब मिलजुल के पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से उन्हें समझ में आता है। पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंडिविजुअली साइलेंस में पढ़ाई करनी है, वो लाइब्रेरी भी जा सकते हैं। एंड यस, और कोई तो नहीं है। तो इसके बाद मेरा लास्ट सवाल है, जो कि है, आपके कॉलेज में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो आपको बहुत पसंद है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रोवाइज करना चाहिए थोड़ा सा। सो जो कॉलेज में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सबसे पहले यहाँ का टाइम ये जो प्रोवाइड करते हैं। हमें फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक के कोई भी एकेडमिक प्रेशर नहीं होता है। हमें कोई भी प्रेशर प्रोफेसर की तरफ से कभी भी, खासकर कंप्यूटर साइंस की मैं ब्रांच की मैं बात करूं, यहाँ पर अटेंडेंस का बिल्कुल भी इशू नहीं है, खासकर कंप्यूटर साइंस में। हाँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा रहता है, क्योंकि आप कॉलेज ज्वाइन करे हो तो करना होता है। पर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अटेंडेंस का सीएससी ब्रांच में कोई इशू नहीं होता है। एंड जो टाइम है वो आपको बहुत मिलता है। असाइनमेंट्स भी कम होंगे, एग्जाम्स भी इजी होते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेज है। सो टाइम सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, कि अगर किसी को गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, या फिर मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर प्लेसमेंट के लिए करना है, वो बहुत अच्छे से कर सकता है। 24/7 टाइम होता है। हाँ, एंड जो मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूव करा जा सकता है, वो यहाँ का थोड़ा सा जो प्लेसमेंट के लिए जो गाइडेंस है कॉलेज की तरफ से, वो इम्प्रूव करना चाहिए। लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, वो खुद से ही उन्हें रिसर्च करनी होती है, उन्हें खुद का ही रिसर्च करना होता है कि वो क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। और इवन हाँ, सीनियर्स हैं वो ऑफ कोर्स हेल्प करते हैं, पर आई थिंक कि कॉलेज को खुद से भी प्रिपरेशन करवाना चाहिए प्लेसमेंट्स का। और लाइक कौन सी कंपनीज, कुछ कंपनीज जैसे हैं, कुछ कंपनीज को उन्हें और इनवाइट करना चाहिए, ताकि प्लेसमेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो और अच्छा हो। इसी के साथ मैं एक शाउट आउट देना चाहूंगा। सर का एक अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। आप सर, आप अपना चैनल का नाम बता देना और छोटा सा इंट्रो दे देना, ताकि स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और मे भी कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे चैनल को मेंशन करने के लिए। एंड ये चैनल जो है मैंने अपने थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में बनाया था, कोडाल्गो नाम से, CODALGO। एंड इसमें मैं कोडिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, DSA, लीड कोड प्रॉब्लम्स, GFG प्रॉब्लम्स, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स। मैं इसे इसमें वीडियोस अपलोड करता हूँ। एंड इफ यू लाइक इट यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू। That's all for today, guys. This is Ranveer with Priyanshu signing off.